नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मोदी सरकार जैसे तैसे किसान आंदोलन से निपटी ही थी कि अब एक और आंदोलन उसके उसके लिए मुसीबत बन गया है। किसान आंदोलन से निपटने का तरीका सबको पता ही है कि कृषि कानूनों को सरकार को वापस लेना पड़ा था और अब अग्निपथ योजना के खिलाफ जिस प्रकार का आंदोलन हो रहा है, उससे सरकार की मुश्किलें और बढ़ चुकी हैं। जिस प्रकार से उग्र आंदोलन हो रहा है और धीरे धीरे वो पूरे देश में फैल रहा है, उसको देखने के बाद एक बार फिर सवाल उठने लगा है कि क्या मोदी सरकार को एक बार फिर पैर पीछे खींचने पड़ेंगे। दरअसल सेना अभ्यर्थियों का उग्र आंदोलन लगातार चौथे दिन जारी रहा। सरकार अलग अलग तरीकों से युवाओं को मनाने की कोशिश में लगी हुई है। 4 दिन में ही सरकार ने एक एक करके 3 बदलाव कर दिए हैं। हालांकि सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि वो अग्निपथ योजना को व्यापक चर्चा के बाद, व्यापक विमर्श के बाद लेकर आई है और उसने इसके लिए सेना में से के रहे पूर्व अफसरों से भी बातचीत की थी। लेकिन आंदोलनकारी, विपक्ष से लेकर सेना के पूर्व अधिकारी लगातार ये कह रहे हैं कि इस योजना को लाने से पहले इसके स्टेक होल्डर से कोई बातचीत नहीं की गई। अगर सरकार व्यापक चर्चा करती और लोगों के सुझावों को उसमें शामिल करती, उनको सुनती, तो युवाओं की समस्याओं को पहले ही सुलझा लिया गया होता और जो कमी रह गई थी, जिसके कारण युवा आक्रोशित हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं और अब सरकार को एक एक कर बदलाव लाने पड़ रहे हैं, वो ना करना पड़ता। सरकार ने अभी तक क्या क्या बदलाव किए हैं, वो जानने से पहले ये जान लेते हैं संक्षिप्त में कि योजना क्या है। दरअसल केंद्र सरकार ने मंगलवार को अग्निपथ योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत 17.5 साल से 21 साल के 45,000 से 50,000 युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। केंद्र सरकार ने बताया कि अगले 90 दिनों की के भर्ती भीतर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और जुलाई 2023 तक पहला बैच तैयार हो जाएगा। इस योजना के तहत इन युवाओं का चयन सेनाओं में होगा। उन्हें अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। अग्निपथ योजना के तहत चयन के बाद युवाओं को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर उन्हें 3.5 साल के लिए अलग अलग जगहों पर तैनात कर दिया जाएगा। 4 साल के बाद केवल 25% युवाओं को ही आर्म फोर्सेस में नौकरी पर रखा जाएगा और बाकियों को बाहर जाने का रास्ता दिखाया जाएगा। यानी अग्निपथ योजना के 37,500 अग्निवीर हर साल पूर्व सैनिक बन जाएंगे। तब उनकी उम्र केवल 21.5 साल से लेकर 25 साल तक ही होगी। यानी और इस उम्र में वो रिटायर हो जाएंगे और बेरोजगार हो जाएंगे। हालांकि आम बेरोजगारों से ये कुछ अलग होंगे और अग्निवीर इसलिए अलग होंगे क्योंकि इनके पास नौकरी छूटने के बाद 11,70,000 के करीब रुपए होंगे। ऐसा कैसे होगा? ऐसा ऐसे होगा कि हर महीने इनकी जो सैलरी होगी 30,000, उसमें से 9,000 रुपए काटे जाएंगे। इनके हाथ में 21,000 रुपए पकड़ाए जाएंगे और उतने ही रुपए जितने काटे जाएंगे उतनी सरकार मिलाकर इनको सेवा निधि में जमा करेगी और अंत में इनके हाथ में पकड़ा देगी। हालांकि सवाल यह है कि इतने रुपए से इस महंगाई के जमाने में एक शख्स क्या करेगा और फिर उसके बाद उसको कौन सी नौकरी मिलेगी, ये भी एक सवाल है। ये तो रही योजना की बात। अब देख लेते हैं कि इसमें अभी तक सरकार ने विरोध के बाद क्या-क्या बदलाव कर दिए हैं। दरअसल विरोध के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि इन अग्निवीरों को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी कि सीएपीएफ और असम राइफल्स में 10% आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों को सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए तय आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का भी फैसला किया और अग्निपथ योजना के पहले बैच के लिए ये छूट 5 वर्ष हुई। एक और जो बदलाव किया है उसमें उम्र को लेकर बदलाव किया गया है। जो उम्र 21 साल तक आवेदन के लिए रखी गई है, वो विरोध के बाद अब 23 साल कर दी गई है और उसका जो कारण बताया गया है वो कोरोना है कि कोरोना के कारण 2 साल भर्तियां नहीं हो पाई थी, इसलिए जो लोग जिनकी उम्र निकल गई है, जो 21 साल की सीमा में नहीं आ पा रहे हैं, तो उनको भी इसमें लिया जाएगा। ये विरोध के बाद किया गया है। एक अन्य बदलाव जो आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका ऐलान किया, उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। ये तो थे जो बदलाव अभी तक किए गए हैं। अब ये देख लेते हैं कि योजना के समर्थन में और विरोध में क्या-क्या तर्क दिए जा रहे हैं। समर्थन वाले कहते हैं अगले 6-7 साल में सेना में औसत उम्र मौजूदा 32 से घटाकर 24-26 तक लाया जाएगा ताकि सशस्त्र बलों को और चुस्त दुरुस्त बनाया जा सके। दूसरा जो तर्क उनका है वो कहते हैं कि इसके जरिए भविष्य के युद्ध के लिए टेक्नोलॉजी की ज्यादा समझ रखने वाले युवकों को शामिल किया जाएगा। तीसरे तर्क में वो कहते हैं कि अग्निपथ से निकले युवकों से नागरिक समाज और अनुशासित होगा और उससे उनका राष्ट्र निर्माण में भी योगदान होगा।
चौथा तर्क उनका है कि इस योजना से सेना में बढ़ते वेतन और पेंशन बिलों में कमी आएगी। खास ध्यान यहाँ इस पर दिया जा रहा है कि इससे पेंशन में कमी आएगी, क्योंकि जो 4 साल बाद निकाले जाएंगे उनको पेंशन देने की कोई जरूरत नहीं, वो केवल जो उनका सेवा निधि है उस पैसे के साथ निकाल दिए जाएंगे, उनको बाकी जीवन के लिए कोई सुरक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये बड़ा खर्च सरकार के खजाने से कम होगा, बोझ कम होगा, क्योंकि पेंशन ना देना और सैलरी ना बढ़ने पर पैसे की काफी बचत होगी, यह स्वाभाविक है। उसी पैसे को सेना के आधुनिकीकरण पर खर्च किया जा सकेगा, ये इस योजना के समर्थक कहते हैं। और छठा तर्क जो वो देते हैं वो कहते हैं कि अग्निपथ जैसी स्कीम का कई देशों में इस्तेमाल किया गया है, उन देशों में इसके बेहतर नतीजे आए हैं। 4 साल की ट्रेनिंग के बाद सबसे अच्छा अभ्यास ये माना जाता है। ये समर्थकों की जो तर्क थे वो थे। अब विरोध करने वाले कहते हैं कि सरकार ने किसी पायलट प्रोजेक्ट के साथ इस योजना का परीक्षण क्यों नहीं किया। दूसरा तर्क वो देते हैं कि सेना प्रोफेशनलिज्म से दूर हो जाएगी, समाज में सेना का सम्मान घटेगा और इससे दुश्मन से लड़ाई की भावना कमजोर हो जाएगी। तीसरे तर्क में वो कहते हैं कि तीनों सेनाओं में पूरी तरह से प्रशिक्षित युद्ध के लिए तैयार सैनिक बनने में 7 से 8 साल लगते हैं, जबकि इनको 6 महीने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और 4 साल बाद ही निकाला जा रहा है। चौथा तर्क वो देते हैं कि अग्निपथ योजना में भाग लेने वाले युवक उन जोखिमों से दूर रहेंगे जो तीनों सेनाओं की लंबी ट्रेनिंग के बाद जोखिम लेने को तैयार रहते हैं। भर्ती होने के साथ ही वो 4 साल बाद के करियर की तलाश में लग जाएंगे। पांचवा तर्क है कि किसी भी बटालियन के जवान नाम, नमक और निशान यानी कि बटालियन की प्रतिष्ठा, निष्ठा और झंडे के लिए लड़ते हैं, लेकिन 4 साल बाद उनसे वो चीज दूर हो जाएगी, उनकी निष्ठा किसके प्रति होगी। और छठा तर्क है कि लगभग 35,000 युद्ध प्रशिक्षित युवा हर साल जब बेरोजगार होंगे तो समाज में बड़े पैमाने पर सैन्य बेरोजगार होंगे। इससे समाज में तमाम तरह के असंतुलन और संकट पैदा हो सकते हैं। ये तो रही वो बातें जो आपको योजना क्या है उसे समझाने के लिए थी। इसका विरोध में लोग क्या कह रहे हैं, इसके समर्थन में क्या कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी युवाओं का और विपक्ष की जो मांग है वो है कि योजना को वापस लिया जाए। प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है, इससे युवाओं का भविष्य संकट में पड़ेगा ही, सेना भी कमजोर होगी, ऐसा कहा जा रहा है। और इसी मांग के साथ लगातार उग्र प्रदर्शन जारी है और आंदोलन को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि सरकार क्या एक बार फिर से पैर पीछे खींचेगी। पैर पीछे खींचने की को लेकर एक और बात कही जा रही है कि ऐसा क्या ये मोदी सरकार करती है कि इसको बार बार इसकी नीतियों के खिलाफ आंदोलन खड़े हो जाते हैं और फिर ये लागू भी उस तरीके से नहीं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती है। चाहे कृषि कानून हुए, चाहे अभी ये अग्निपथ आया, इससे पहले सीए का जो भी आया था उसके खिलाफ भी आंदोलन हुए थे और वो भी अभी तक लागू नहीं हो पाया है। तो क्या ये हड़बड़ी में लाती है, इनका कार्यशैली क्या है, काम करने के तरीके पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो आप सबकी नजर अग्निपथ योजना पर सरकार क्या फैसला लेती है उस पर लगी। तब तक के लिए आप बने रह सकते हैं सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।